जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से लोहा लेते समय हमारे सेना के 4 बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह सिलसिला लगातार 2021 से कश्मीर से लेकर जम्मू की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। आतंकवादियों की स्ट्रेटजी नए तरीके से निकल कर आ रही है। लोकल्स के साथ संपर्क सेना और पुलिस अधिकारियों का जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। लेकिन बात और सवाल और जवाबदेही यही है कि जो लोग कहते थे कि हमने नोटबंदी करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, आतंकवाद का खात्मा कर दिया, आज उन लोगों को याद कर लेना चाहिए। G20 की मीटिंग J&K में करवा दी तो बता रहे थे सब कुछ शांत वहाँ पर हो गया है, टूरिज्म बूस्ट हो गया है। अब पहले वाली बात नहीं रही जब वामपंथी दल आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, क्षेत्रीय पार्टियां अलगाववाद की भावनाओं को लोगों के अंदर उग्र करती थी। आज लोग जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने नोटबंदी की थी, उससे आतंकवाद कैसे कम हो गया? जिस दिन आप शपथ ले रहे थे तीसरी बार प्रधानमंत्री की, उस दिन भी आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर हमला किया, बस खाई में गिर गई, 9 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। इतना ही सिलसिला नहीं रुका, ये सिलसिला उसके बाद भी लगातार जारी रहा। 11 जून को भिड़ंत होती है, 12 जून को होती है, 26 जून को होती है, 6 जुलाई को हमारे 3 सैनिक मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, 8 जुलाई को हमारे 5 सैनिक शहीद होते हैं, 5 इंजर्ड होते हैं कठुआ में, 9 जुलाई को फिर से भिड़ंत होती है और ये सिलसिला जारी है। देश की जनता जानना चाहती है कि 370 हटाने के बाद, जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड हटने के बाद आप दावा कर रहे थे वहाँ सब कुछ सामान्य हो गया है, शांति बहाल हो गई है, तो ये घटनाएं क्यों आ रही हैं? आप दम भरते थे मोदी जी के विश्व गुरु कद के कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान के ऊपर इतना हो गया है कि उनकी मजाल नहीं है कि वो J&K में आतंकवादी इस तरह की गतिविधियों को अग्रसर करे, इनको बढ़ावा दे। आज विश्वगुरु और गोदी मीडिया और इनके तमाम परपंचों ने जो जुमले फेंके थे, सेल्फी ले रहे थे ना मोदी जी योगा दिवस J&K में मना करके, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना कि पहले वाला कश्मीर अब नहीं रहा। ये क्या है? आए दिन हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। पिछले 2 दशक से जम्मू का जो एरिया था वो विशेषकर शांति बहाली वहाँ पर हो गई थी, जीवन यापन आम हो गया था। लेकिन 2021 से 2021 से 2019 में आप सबको पता है अगस्त में 370 को ख़त्म कर दिया गया था और बड़े बड़े डींगे संसद भवन के आगे हाकी जा रही थी। उसके बाद जितने प्रकरण हुए संसद भवन से लेकर मीडिया से लेकर आम जनमानस में, वो सब हमने देखे। क्या प्रोपेगेंडा हम सब के सामने स्थापित करने की कोशिश की गई कि वहाँ पर जनजीवन पूरी तरीके से बदल चुका है, पहले वाली बातें नहीं रही। लेकिन 2021 से लेकर अब तक मैं जिक्र करूँ तो 51 हमारे बहादुर सैनिक, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है 32 इंसिडेंट में। लगातार इंसिडेंट बढ़ती हुई जा रही है। एपी सेंटर जो पहले कश्मीर होता था, अब उसका एपी सेंटर जम्मू बनता जा रहा है। हिंदू समुदाय के लोगों को, उनकी दुकानों को, उन व्यवसायियों को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। ये लोग कौन हैं? अब एक इंसिडेंट सामने आई थी, आतंकवादी को जिसने सरह दी थी वो J&K का लोकल सी था। 6000 रुपये में उसने खाना दिया उसको और मम रखा, जुबान सील रखी और रास्ता दिया उसको, अपने घर में ठहराया भी और उसको बाद में अरेस्ट किया गया। तब ये स्टेटमेंट निकल कर सामने आती थी। तो मुझे बताइए, जो काला धन ख़त्म हो ही गया और उसी काला धन से आतंकवाद समाप्त हो गया था, ये 6000 रुपये कहाँ से आ गए? मनोज तिवारी जी ललन टॉक के ऊपर बैठकर बयान दे रहे थे ना कि ज़्यादा पैसा ज़्यादातर तो देखिए बेशक वापस आ गया, कुछ जो 0.1% जो बचा है ना, उसी से आतंकवाद ख़त्म हो गया। उनके आज स्टेटमेंट को आपको सुनना चाहिए। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना जी, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। अब तिवारी जी कौन सी बिल में घुसे हैं? बार बार हमारे बहादुर जाबाज सैनिक, हमारे देश के आम श्रद्धालु जान गंवा रहे हैं और यही आतंकवादी अलोसी पार करके इस तरह की घटनाओं को लोकल्स की सह लेकर के अंजाम दे रहे हैं। तो कहाँ गए विश्व गुरु के वे फुलाए हुए फर्जी राष्ट्रवाद के गुब्बारे? आपके हिंदुत्व को तो इस चुनाव में और इसके बाद और इससे पहले की घटनाओं में देश की जनता ने बता दिया कि कितना वो स्ट्रॉन्ग है। अब आपकी राष्ट्रवाद की ये असल सच्चाई है। आज हमको जान लेना चाहिए कि ये इंसिडेंट क्यों हो रही है।
विपक्ष लगातार आपको सचेत करता हुआ आ रहा था, लेकिन विपक्ष जनता की आवाज़ को उठाता है, सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको कहा जाता है कि ये तो सेना की राजनीति कर रहे हैं, ये तो हमारे सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हकीकत को तो आप स्वीकारेंगे ना, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनके परिवार से पूछो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। जाबाज सैनिक हैं, अब खून का कतरा कतरा भारत माता के लिए, हमारे देश की विजेता के लिए बहा देंगे। लेकिन सैनिक बोलता नहीं है, उसके पास मंच नहीं है, उसके पास यूनिफॉर्म है, डेडिकेशन के साथ 24/7 365 दिन लगा रहता है, तो उसकी चुप्पी को आप इस शहादत में बदल देंगे। उनके परिवार डेफिनेटली शहादत होने के बाद गर्व फील करता है और कहता है कि इसी काम के लिए, भारत माता की सेवा के लिए हमारे सपूत को हमने भेजा था। लेकिन क्या यूं ही हमारे वीर बहादुर जाबाजों की बलि ली जाती रहेगी? जो सिचुएशन सुधर सकती थी उसको सुधारने की कोशिश क्या हुई है? राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण पर नज़रिया डाला है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सरकार को चेताया है और जवाब मांगा है। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों को गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक हैं। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की यह मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़े हुए। अब क्या कहोगे? राहुल गांधी ने तो कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुटता से खड़े हुए हैं। अब क्या कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे कि ये चाइना के एजेंट है, चाइना को सह दे रहे हैं? पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जानी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए आतंकवादी हमले हैं। ये पटखताब रचेंगे? सच्चाई के ऊपर आइए ना, ज़मीन के ऊपर आइए ना, बताइए कि क्यों 2021 के बाद लगातार ये घटनाएँ बढ़ रही हैं और कश्मीर से लेकर जम्मू में आतंकवाद की एक नई इंसिडेंट सामने आ रही है। नए तरीके से आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा है। LOC में जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ से आतंकवादी क्रॉस कर रहे हैं। कौन उनको सह दे रहा है और क्यों इस तरह की इंसिडेंट सामने आ रही है? हमें लगता है कि आज उन सभी कारणों के ऊपर चर्चा की जानी चाहिए जिसके कारण हमारे वीर सपूतों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, अपनी शहादत देनी पड़ रही है। सबसे और मुख्य पहला कारण ये बताया जा रहा है डिप्लॉयमेंट की कमी जम्मू एरिया में। LAC के पास क्लैश हुआ था गलवान घाटी में, उसके बाद बड़ी संख्या में फोर्सेज को जम्मू एरिया से उठा करके LAC चाइना बॉर्डर, भारत चाइना बॉर्डर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और इसी वैक्यूम का फ़ायदा उठा लिया नई स्ट्रेटजी से जम्मू में अटैक करने वाले आतंकवादियों ने। गतिविधियों के ऊपर नज़र रखना, कम फोर्सेज होंगी तो डेफिनेटली उनके ऊपर नज़र इतनी पैनी तरीके से नहीं रखी जाएगी और उसी वैक्यूम का फ़ायदा उठाकर कभी श्रद्धालुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं तो कभी घात लगाकर एयरफोर्स और आर्मी के सैनिकों के ऊपर गोली चलाई जा रही हैं, उनकी जान ली जा रही है। तो पहला मुख्य कारण ये है और इसको सुधारना होगा, डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा। लगातार जो स्ट्रेटजी आतंकवादी अपना रहे हैं वो कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं, फिर हम सुधरते हैं। पहले पुलवामा होते हैं और बाद में कहते हैं कि ऐसे आगे नहीं होने देंगे। इन चीज़ों से कब सीखेंगे? इस देश की सरकार से हमें पूछना चाहता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी, NSA अजीत डोभाल जी, इन सबको जेम्स बॉन्ड की भांति आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आज कौन से बिल में घुसे हुए? जवाब देंगे? इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद ही आप क्यों सीखते हैं? पहले आपकी इंटेलिजेंस कर क्या रही थी? आपने पहले तैयारियाँ क्यों नहीं की? आज सरकार को चेताया जा रहा है कि अग्निवीर से फाइटिंग फोर्सेज का दम जो है वो कम होगा, तो क्यों आप उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे? क्यों थोप रहे हैं इसके ऊपर? सेना की कैपेबिलिटीज़ को क्यों गिरा रहे हैं? सैनिक नहीं बोल सकता, उसको जो अपने भारत माता की सेवा काम दिया उसे बखूबी निभाकर अगर उनको जान देने भी पड़ जाए तो वो हंसते हंसते भारत माता के लिए शहीद हो जाते हैं। लेकिन उनकी इस चुप्पी का फ़ायदा मत उठाइए। तो पहला कारण है डिप्लॉयमेंट की कमी हुई और स्ट्रेटजी अगर बदल रही है तो मोदी सरकार को पहले इसको भाप लेना चाहिए था और प्रॉपर और पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट की जानी चाहिए थी। दूसरा मुख्य कारण है जम्मू के एरिया में यंगस्टर्स के साथ, लोकल्स के साथ वार्तालाप में और उनसे फीडबैक लेने में कमी। जिस तरीके से कश्मीर वैली में स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं कम हुई हैं, लोकल के साथ संवाद बढ़ा है, वैसा संवाद जम्मू एरिया में नहीं हुआ है। लोकल्स से जो खबर मिलती थी कि अनजान व्यक्ति यहाँ पर घूम रहा है,
टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन हो जाता था, वो चीज़ अब जम्मू एरिया में देखने को कश्मीर की तर्ज पर नहीं मिल रही है। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, बाहर के लोग आकर ठहर जाएंगे कहीं पर भी और घटना को अंजाम दे देंगे, थोड़ा ही समय उनको चाहिए होता है, क्या ही कर लोगे। ये कम्युनिकेशन बनाने के लिए स्ट्रेटजी पहले हो जानी चाहिए थी। अब अगर सुधरे तो भी आगे आने वाले समय में बड़ी इंसिडेंट को टाला जा सकता है। अगला कारण है जो LOC से पार होकर टेररिस्ट आ जाते हैं, उसके बाद जो कठुआ, उधमपुर, डोडा का एक हाईली फॉरेस्ट डेंस एरिया है, वहाँ पर अपनी शरण आतंकवादी लेते हैं और बार बार वहीं से घात लगाकर इंसिडेंट सामने आ रही हैं। और जब उनका कोडन करके उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है तो प्रत्युत्तर फायरिंग में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो इसको टैकल करने की भी बड़ी अच्छी संख्या में नई स्ट्रेटजी के साथ ज़रूरत है। इंसिडेंसी लगातार JNK में बढ़ती जा रही है, हिंदू समुदाय के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। जो पहले हुआ था, जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, वहीं एक अलग स्ट्रेटजी और भारी उग्रता के साथ JNK में सामने आ रहा है। LOC का ट्रेन किस तरीके से है, LOC में हिली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ से लाख कोशिश करने के बाद भी टेररिस्ट पार पा लेते हैं। उसके लिए भी नई स्ट्रेटजी को लगातार लेने की ज़रूरत है। और एक और मुख्य बात जिसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है, सोर्सेज से ये बात खबर निकल कर आ रही है कि पुअर रोड, ख़राब रोड की कंडीशन और पैची मोबाइल कनेक्शन की वजह से ऑपरेशन को अंजाम देने में दिक्कत आती। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी जी। आपको बार बार चेताया कि चाइना और भारत के बॉर्डर के ऊपर लगातार आक्रामक रवैया चाइना का बढ़ रहा है। वो अपने बेसमेंट बना रहे हैं, गांव बसा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, हवाई पट्टियाँ बना रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या कहा मोदी जी ने? न कोई आया था, न कोई आया हुआ है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है। तो वहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ जो सोर्सेज निकल कर आ रहे हैं कि आज भी रोड की हालत ख़राब है, इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल कनेक्शन पैची, उसकी वजह से ऑपरेशन में कमी आ रही है, उस दक्षता के साथ ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो सवाल किसके ऊपर उठेंगे? आपने स्टेट के ऊपर जिम्मेवारी का, हम उनको ब्लेम करते स्टेट के ऊपर, वो तो छोड़ा ही नहीं। आपने तो स्टेटहुड ही ख़त्म कर दिया, यूटी बना दिया है लद्दाख को और जम्मू को। तो कौन लेगा जिम्मेवारी? अब लगातार LG की पावर बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो ये पुअर रोड कंडीशन और पैची मोबाइल कनेक्शन है, इसका जिम्मेवारी कौन लेंगे मोदी जी? अब तो विश्व गुरु बन गए हैं, बड़े बड़े जहाज 8,000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, महंगे सूट पहन रहे हैं, अच्छा वाला चश्मा लगा रहे हैं, होली दिवाली के ऊपर जवानों के बीच में पहुँच अपना राष्ट्रवाद दिखा देते हैं। कहाँ गए आपके जेम्स बॉन्ड के कार्य? कहाँ गए आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए की गई नोटबंदी का वो अभियान? कहाँ गया 370 के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा वो वादे? आप इस देश की जनता को एक झूठे परपंच में हर मोर्चे के ऊपर कोई भी टॉपिक और कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए, ये वहीं पर ऐसे ही फीसड्डी मिलते हैं। आम समाज की और जनता की भावनाएं, उनके अधिकारों की बात तो मैं क्या ही करूं। ये व्यक्ति मणिपुर नहीं गया, विपक्ष का नेता 3 बार जाकर वहां पर आ गए, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, हमारे सेना के जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई फिक्र नहीं। और इस देश का गोदी मीडिया मोदी 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 तीसरी बार बन गया है, इसलिए जनता ने इन्हीं को चुना है। लेकिन मणिपुर में सरकार किसकी थी? और मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा में क्लैश हो गया है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के अजय कुमार ने कहा है कि सत्ता के संरक्षण में ये हिंसाएं करवाई जा रही है और एक बार हिंसा आगे की तरफ बढ़ गई, उनको वापस नहीं लिया जा सकता। ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। इस देश में एक आध कभी कभी प्रदेश में हुए, पहले भी हुए थे, बहुत छोटे से, लेकिन इस व्यापक रूप से अगर सरकार हिंसा में अगर शामिल हो रही है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मारने में, इतने बड़े पैमाने में इस देश में कभी नहीं देखा है। भारत जलाओ पार्टी, भारत जहरीली पार्टी इस देश को इस कगार पर ले जा रही है कि जो है उससे वापस आना बहुत ही मुश्किल है। वायलेंस जो है, हिंसा एक पॉलिटिकल कल्चर बन रही है इस देश में। आज ही सुबह सुबह खबर आई बिहार से, विकासशील पार्टी के जो मुखिया हैं उनके पिताजी की घर में घुसकर बिहार में हत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले हरियाणा से खबर आई थी, जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है INLD, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी जी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। JJP के एक प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे देश से इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो क्यों आ रही है? जब आप अपनी राजनीति के लिए नफ़रत का इस्तेमाल करेंगे तो नफ़रत से हिंसा निकलेगी।
और जब आप नफ़रत को संरक्षित करेंगे तो आप हिंसा को भी संरक्षित करते हुए जाएंगे, और वो हिंसा कब आपके वोट बैंक से निकलकर उग्रवाद और आतंकवाद और अलगाववाद की रूप ले लेगी, कहना ही क्या। लोगों की भावनाओं को समझिए। मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और डोभाल साहब, लोग आंदोलन के ऊपर बैठते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनकी आकांक्षाओं को समझो, समय रहते उनको सोल आउट करो, नहीं तो नाराज़गी बढ़ेगी, और नाराज़गी बढ़ने के बाद आप उनके ऊपर प्रहार करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, उनको आतंकवादी, पत्थरबाज, देशद्रोही बताएंगे, तो वो आंदोलन उनका उग्र होगा, तो उसके जिम्मेवार फिर आप ही होंगे। क्या किया जा सकता है। आप इस देश की सेवा के लिए संविधान की शपथ लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ 2 व्यक्तियों की सेवाओं में इस देश की आम जनता को भूल गए, और एक झूठा तस्वीर हर मोर्चे के ऊपर दिखाई जा रहा है। मणिपुर जल रहा था पहले, अब त्रिपुरा से जलने की खबर आ रही है, अब जम्मू से तस्वीरें आ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। कहाँ है पीस, कहाँ है आतंकवाद की कमर तोड़ना। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे ही तो आए थे, आपके हिंदुत्व को देश की जनता ने दिखा दिया कितना सच्चा है, और राष्ट्रवाद की ये तस्वीरें हैं। समझ लेना चाहिए मेरे देश की जनता को, सच्चाई के साथ, जवाबदेही के साथ इनसे जवाब मांगो। गोदी मीडिया सवाल नहीं करेगा, स्वतंत्र मीडिया और सोशल मीडिया पर ही आपको ये सवाल और ये पत्रकारिता देखने में मिल जाएगी। वो गोदी मीडिया वाले आज भी कहेंगे कि देखिए पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप पैसे देखो ना, कितने पैसे टूरिज्म से आ रहे हैं, हमारे जाबाज सैनिक शहीद हो रहे हैं, और हम टूरिज्म के पैसे देखेंगे। शर्म आनी चाहिए इस देश के दलालों को, जिनको सत्ता से सवाल पूछना चाहिए था, और आज इन्हीं दलालों की भूमिका के चलते वो तानाशाह बन बैठे हैं, और जनता सवाल पूछ रही है। अग्निवीर को ख़त्म करने के लिए लगातार गुहार कर रही है, सेना की शहादत हुई ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको टाला जा सकता था, पुलवामा में नहीं होता, हमारे जवान नहीं मारे जाते, लेकिन जवाब कहाँ है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इस सरकार में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। मरते जाओ, कभी रेलवे दुर्घटना में, कभी इस तरह के इंसिडेंट में, उनको तो फिक्र ही नहीं है। वो जो कहते हैं, जो वो बताते हैं, और गोदी मीडिया उसके ऊपर मोहर लगाती है, उसका प्रचार करते हैं, वहीं आपको मानना होगा। सब कुछ चंगासी। इसलिए अब समय आ गया है कि इनसे आप जवाब मांगो। आपके बीच में इनके नेता मंत्री जो भी आते हैं, और जब वोट देने का समय आए तो सबक सिखाओ इनको। जो आप बोल रहे हैं उनको ये सच्चाई मान ही नहीं रहे, आपके जायज़ सवालों को इग्नोर करके उनका जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे, तो इनको कुर्सी पर बैठने का हक किसने है, किसने दिया है, क्यों बैठा है इनको कुर्सी के ऊपर? जवाब दो इन्हें। और जो सत्यता की राजनीति करता है, सच्चाई आपके सामने रखता है, उनको सोल आउट करने के एक रोड मैप देता है, उनके साथ होना आपका कर्तव्य है। ना तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज उस घर से, कल उस घर से, परसों मेरे घर से, तरसों आपके घर से, अलग अलग रोना रोते रहो, एकजुट होगे नहीं, जवाबदेही मांगोगे नहीं, और इसी से तो इनकी राजनीति चलती है। जब चुनाव आएंगे तो एक सगुफा छोड़ देंगे कि हम देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस ले रहे हैं, उसमें कुछ जवान शहीद होंगे, और ये चुनाव जीत जाएंगे, और फिर उसको दबा देंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, नफ़रत के नाम पर और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर अगर आपको वोट देना है, तो मुद्दे तो कुछ छिटमुट ही इस्तेमाल हुए अभी तक, आप सोच रहे होंगे। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं इनके पास। नफ़रत और हिंसा से अगर इनकी राजनीति चमकती रहेगी तो ये काम ये बखूबी अंजाम दे देंगे, जो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पिछले दिनों सामने आए थे। नमस्कार।